प्रश्न है कि सदगुरु ओशो तो परम ज्ञान को उपलब्ध थे, तो फिर उनको इतनी सारी किताबें पढ़ के ज्ञान इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता थी। कहते हैं कि सदगुरु ओशो ने 1.5 लाख किताबें पढ़ी, यानी उन्होंने इतना ज्ञान अर्जित किया। तो जो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया, परम ज्ञान को प्राप्त हो गया, उसको फिर इतनी किताबें पढ़ने की क्या आवश्यकता है? क्या कमी थी उनमें? या तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें ज्ञान उपलब्ध हुआ ही नहीं था, और जो भी सदगुरु ओशो बोल रहे हैं वो किताबों से पढ़कर ही उनके पास ज्ञान उपलब्ध हुआ? तो कृपया इसका उत्तर दें। सदगुरु ओशो परम ज्ञान को उपलब्ध हुए, बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, यह बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन यह बात भी सत्य है कि जितने भी लोग बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं वो सभी गुरु नहीं बन पाते हैं, क्योंकि जो भी उन्हें प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ है और दूसरों को भी वो कैसे प्राप्त हो सकता है, वह कला बताने की उनके पास नहीं होती है। क्योंकि जब कन्वे करना होता है किसी बात को तो वो शब्दों के माध्यम से ही कन्वे करना होता है। तो इसी वजह से बुद्धत्व को तो बहुत सारे लोग प्राप्त होते हैं, लेकिन गुरु प्रत्येक नहीं बन पाता। गुरु केवल वही बन पाता है जो दूसरों को भी प्रॉपर ढंग से मार्गदर्शन प्रदान कर सके। लेकिन यह एक अलग ही प्रकार की साधना है। तो सदगुरु ओशो बुद्धत्व को प्राप्त थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो उन्होंने जाना है वह दूसरों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए शब्दों की आवश्यकता थी। इसी वजह से सदगुरु ओशो को इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ी, ताकि वो बेहतर से बेहतर तरीके से, आसान से आसान तरीके से और सुंदर से सुंदर तरीके से आपको मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। सदगुरु ओशो से यह बात पूछी भी गई। सदगुरु ओशो कहते कि उपवास रखना महावीर की तरह यह भी कोई कठिन कार्य नहीं है, बुद्ध की तरह भी कठिन तपश्चर्या करना यह भी कोई कठिन नहीं है, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे इतनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, इतना कचरा पढ़ना पड़ता है, यह बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण मैं यह कार्य कर रहा हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि मुझे जो प्राप्त हुआ है मैं चाहता हूँ कि वो आपको भी प्राप्त हो। तो इसलिए यह सदगुरु ओशो की बहुत बहुत करुणा है कि वो हमें ज्ञान देने के लिए, हमें सही तरीके से, खूबसूरत तरीके से मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए इतना कठिन कार्य, इतनी किताबें पढ़ने का वो कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। इसलिए सदगुरु ओशो की करुणा असीम है, सदगुरु ओशो की कृपा असीम है। सदगुरु ओशो को कोटि कोटि नमन है, सदगुरु ओशो को कोटि कोटि वंदन है।